बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपके लिए कोर्नेटो धमाकेदार समोसा लेके आई हूँ। कोर्नेटो समोसा जो आप लोग खाएंगे पसंद करेंगे। ये मैं जो चीज़ें बता रही हूँ ये आपने शामिल करनी है। आलू उबाल लिए थे, चिकन मैंने लिया है, चिकन का कीमा वो भी मैंने भून लिया था, और ये सारे मसाले हैं, दाढ़ा मिर्च है, लाल मिर्च है, नमक है हस्बे ज़रूरत, गरम मसाला है, सफ़ेद ज़ीरा है। ये ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और ये मैंने मैदा घोला है, इसमें भी मैंने नमक मिर्च और ज़ीरा डाला है हल्का सा। और ये देखिए ये सवैयाँ बाज़ार से मिलती हैं, इतनी ज़बरदस्त होती हैं, आप लोग बनाएंगे तो याद करेंगे। ये बाज़ार से जो सवैयाँ होती हैं ना, इसको पीस के आपने पास रख लेना है। और ये मैंने मैदा गूंदा है, जैसे मैंने आपको नमक पारों का बताया था वैसे ये मैंने मैदा गूंदा है। उस तरह गूंद के मैंने इसके पेड़े बना लिए। आपके सामने मैं बताती हूँ कोर्नेटो समोसे कितने ज़बरदस्त बनेंगे। जैसे कोर्नेटो के 2 फ्लेवर होते हैं, इसी तरह इसमें भी 2 फ्लेवर आएंगे, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएंगे। ये देखें, पहले मैंने बेला है, इसको नीम गर्म जो तवा है उस पर मैंने इसको पका लिया है। ज़्यादा गर्म तवे पे नहीं करना, हल्के हल्के तवे पे करना है इसको, ताकि दोनों साइडों से कच्ची पक्की रोटी हो जाए। और अब हमने इसको इस तरीके से बनाना है कि इस पर फूल ना बने, सिर्फ ये कच्ची पक्की हो जाएगी तो हम इसको लपेट के अच्छी तरह कवर कर लेंगे। ये देखिए मैं आपके सामने कवर कर रही हूँ। और ये होता है कि अच्छी सी चीज़ बताऊँ, आज बारिश का मौसम था तो मैंने कहा क्यों ना एक ज़बरदस्त सी कोर्नेटो जो सा समोसा आपको बताऊं। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और देखने वाले ये सोचते रहेंगे इसमें है क्या। 2 फ्लेवर आ रहे हैं, वो भी इतने ज़बरदस्त, जैसे कोर्नेटो आइसक्रीम में आते इसी तरह इस समोसे कोर्नेटो में आएंगे, आप खाएंगे और मज़े करेंगे। ये देखिए इसके मैंने 4 पीस करने हैं एक रोटी के। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इसी तरीके से आपने फॉलो करना है, अच्छे तरीके से इसको बनाना है। और आपने ये जो देखें जैसे मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से आपने करना है। तो ये देखिए मैंने किस तरीके से काट रही हूँ, इसकी कटिंग ऐसी करनी है और जल्दबाजी नहीं करनी। देखें आराम से इसको सेकना है रोटी को, ठीक है ना। रोटी बेल के इसको पहले सेक लेना है और लपेट के रखना है कपड़े में। देखिए बिल्कुल नरम है ये। और आपने जो हमने घोल बनाया था मैदे का घोल बनाना है, ठीक है। मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें मैंने थोड़े थोड़े मसाले डाले, नमक और काली मिर्च। ये देखिए ज़बरदस्त से मैंने ऊपर वो बना रही हूँ, इसकी कोन बना रही हूँ। अब इसकी कोन आपने बनानी है बहुत एहतियात से, ताकि नीचे से इसकी नोक भी ना ख़राब हो और ऊपर से भी शेप बहुत अच्छी हो, जैसे कोर्नेटो आइसक्रीम की होती है, तो ये टूटने ना पाए। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बन रही है और ये आपको देख के दिल खुश हो रहा होगा। इंशाल्लाह आप ख़ुद बनाएंगे तब भी आपको ज़बरदस्त और यूनिक किस्म की लगेगी, धमाकेदार सी मैंने बनाई है। इसीलिए ये देखें अब इसमें जो मैंने आलू का मेज़ा तैयार किया था ना वो मैं इसमें शामिल की, जो चीज़ें बताई थी वही मैंने इसमें ऐड की हैं। प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्ची है, धनिया है, मसाले हैं ज़बरदस्त से। पहले आलू मैंने भरे हैं, अब मैं चिकन इसमें डाल रही हूँ। चिकन वाला कीमा भी वैसे ही तैयार करना है जैसे हम तैयार करते हैं। अब मैंने चिकन की छोटी छोटी बोटियाँ जो तैयार की थी मसाले वाली, मज़ा आ जाएगा, वो मैंने दरमियान में रखी। फिर मैंने दोबारा आलू की लेयर लगाई है। आलू की लेयर ऐसे लगानी है जैसे ऊपर से प्लेन उसको करना है। देखिए आपके सामने मैं लेयर लगा रही हूँ, ऐसे ही सेम आपने लेयर लगानी है और इसको ऐसे फिल करना है। 3 फ्लेवर डालना चाहते हो तो 3 डालें, नीचे वेजिटेबल, ऊपर आलू और उससे दरमियान में चिकन और फिर आलू की लेयर लगाए। देखना कितना ज़बरदस्त बनेगा। लेकिन मैंने 2 लेयर में बनाई है, 2 फ्लेवर आएंगे इसमें, आलू का और चिकन का। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए ज़बरदस्त सी लेके आऊँ। ये सारी घर में चीज़ें मौजूद थी, मेरे जहन में आए क्यों ना मैं एक ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाऊँ। बारिश भी हो रही है, ठंडा ठंडा मौसम भी है, अल्लाह ताला सब के लिए रहमत की बारिश दे। तो मैंने कहा ये कोई अच्छी सी यूनिक सी चीज़ बनाऊँ और बच्चे भी खुश होंगे और देखने वाला भी खुश हो जाएगा। तो देखिए मैंने जो सा बैटर तैयार किया था उसी में इसको मैंने डीप करना है, अच्छे तरीके से डीप कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा तो इसको मैंने इसी जो मैंने सवैयाँ बाज़ार से मंगवाई है ना, मैंने बताया था, इसको अच्छी तरह तोड़ लेना है। अब इसमें मैंने इसको करना है, इसको करना है। और जो सा ना ये देखिए ज़बरदस्त सी मैंने इसकी कोटिंग की है सवैयों की। तो इतनी ज़बरदस्त सवैयों की कोटिंग हुई है कि आप लोग देखेंगे हैरान हो जाएंगे। अच्छा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मैं हर दफ़ा बनाती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कोई अच्छी सी चीज़ बनाओ और आप लोग देखें खुश हों। तो साड़ा भी ख्याल रखा करो, ज़रूर लाइक कराया करो, ताकि शेयर भी कराया करो, मैनू ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखण ते लाइक करन। तो मेरी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही मेरी खुशी होंदी है। तो तुसीं इंज कराया करो जिस तरह मैं फ्राई करनी पई है, इंज ही तुसां फ्राई करना है। मज़े मज़े की खुशबू आती पई है, तो ज़रा भी ये टूटेंगे नहीं और इतने ज़बरदस्त भी बनेंगे। तो आप खुद ही देख लेना कि ये इतने ज़बरदस्त फ्लेवर में होंगे, देखने वाला भी खुश होगा, खाने वाला भी खुश होगा। और मौसम भी भीगा भीगा था, क्यों ना मैं अच्छी सी रेसिपी बना के
इसके साथ लेके जाऊं। तो मैंने कहा इन बच्चों को भी टिफ़िन में दूं ताकि ये खुश हो जाएं और आप लोग भी खुश हो जाएं। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तैयार हो रही है। अब इसको मैंने तकरीबन दरमियानी आंच पे इसको फ्राई कर लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। और जो है ना इसका कलर बिल्कुल समोसे की तरह का होता है, लाइट सा। डार्क देना तो डार्क कर लें, लाइट और लाइट। लेकिन ये है कि ज़बरदस्त, ये देखिए कितनी खूबसूरत लुक आई है। तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।